हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं एक सच्चे विश्वासी की पहचान क्या है, एक सच्चे मसीही की पहचान क्या है। हम में से बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हम में से इसलिए मैंने कहा कि मैं भी यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, और आप जो इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास तो कर रहे हैं, क्या आप सच्चे विश्वासी हैं? क्या सही मायने में आपका विश्वास बाइबल के अनुसार है? अगर बाइबल के अनुसार आपका विश्वास नहीं है तो केवल चर्च जाने से या अपने आप को मसीह कह देने से आप सच्चे मसीह नहीं बन जाते हैं। आपको बाइबल के अनुसार खुद को जांचना होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ वचन आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन के अनुसार अपने आप को जांचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक सच्चे विश्वासी हैं या नहीं हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे चर्च जाने वाले लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, सभी के सभी जो चर्च जाते हैं वो स्वर्ग जाएंगे ऐसा बाइबल नहीं बताती है। परंतु बाइबल हमें बताती है कि जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह पर और उसके वचन के अनुसार जीवन जिएगा, वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। तो यीशु मसीह के आगमन से पहले हमें खुद को प्रतिदिन जांचने की जरूरत है, वचन के द्वारा जांचने की जरूरत है। हो सकता है कि आप एक अच्छे विश्वासी होंगे, लेकिन कई बार यह भी हो सकता है कि आप खुद को अच्छा तो समझ रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे होंगे, लेकिन वचन के अनुसार जब आप खुद को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक सही मायने में जो विश्वासी का काम है वो नहीं कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आप इस वीडियो को सुनते समय आपको लग रहा होगा, अरे ये क्या बातें बोल रहा है, मैं कुछ और देख लेता हूं। आप इस वीडियो को छोड़कर यूट्यूब में जाकर और कुछ सर्च करेंगे तो बाद में आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, 6, 7, 8 मिनट का ये वीडियो होगा। प्लीज़ आप इसको पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बताई हुई बातें आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपसे छूट जाएंगी और बाद में आपको यीशु मसीह के सामने न्याय का सामना करना पड़ेगा, तब आप पछताएंगे, काश मैंने इन बातों पर गौर किया होता। तो मैं जो वचन बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। उन वचनों से आप पता लगा पाएंगे कि आप एक सच्चे मसीह हैं या नहीं हैं। यहाँ मैं दूसरों को परखने की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद को परखने की बात कर रहा हूँ। मैं खुद भी इन वचनों से अपने आप को परखता हूँ, आप भी इन वचनों से अपने आप को परखिएगा। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 आयत से। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? अगर तुम ये कहते हो कि तुम मसीह हो, तुम मेरे चेले हो, मेरे पीछे आना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? अपने आप का इनकार करना होगा। मेरे प्रियो, आज ये वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है? आज हमारे साथ में शारीरिक रूप में यीशु मसीह नहीं है, परंतु आत्मा के रूप में है, पवित्र आत्मा के रूप में है। तो उस प्रकार से हमें समझने की जरूरत है कि उस समय यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के संग चलने की बात करते थे, यीशु मसीह कहता है, तुम में से कोई भी अगर मेरे साथ चलना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे। और वही चीज आज भी लागू होता है। जो कोई कलीसिया में आता है, अगर यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह के साथ चलने की बात कर रहा है। तो अगर आप यीशु के संग चलना चाहते हैं तभी आप एक सच्चे विश्वासी होंगे। तो प्रभु कह रहा है, सबसे पहले तो अपने आप का इनकार कर। अगर अभी तक आपने अपने आप का इनकार नहीं किया है तो फिर आप एक सच्चे विश्वासी नहीं हो सकते, आप यीशु के चेले नहीं बन सकते। यीशु के चेला बनने से पहले आपको खुद का इनकार करना होगा। अब खुद का इनकार करना क्या होता है? क्या खुद का इनकार करना यह है कि मैं अपना नाम बदल डालूं, मुझे जो पहचानते हैं उन लोगों को मैं बोलूं कि अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं कुछ और हो गया हूं, या फिर मैं अपने घर परिवार को छोड़ दूं, अपनी पहचान सब कुछ मिटा दूं? इस प्रकार का काम है अपने आप का इनकार करना? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल जब इस यहाँ पर बात करती है अपने आप का इनकार करना, तो यीशु मसीह आपके शारीरिक जीवन जो यीशु में आने से पहले था उस चीज से अपने आप को हटाने की बात करती है। यानी कि आप संसारिक बातों में जो मन लगाकर चलते थे, संसारिक पाप में, अभिलाषाओं में, व्यभिचार में, बुरी चीजों में जो आपका मन था, उससे अपने आप को अलग करना है, अपने आप का इनकार करना। यानी खुद की ज़रूरतों के लिए जो आप जीते थे, इस संसार की भौतिक चीज़ों के लिए आप जीते थे, इस संसार के धन दौलत, पैसा, आशीषें, घर, मकान, गाड़ी, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें पाने के लिए जो आप हमेशा मेहनत करते थे, उससे हटकर अब आपको स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना होगा, परमेश्वर पे विश्वास करना होगा। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मेरे बातों को मानोगे तो मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। तुम चिंता मत करो तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या तुम्हारे पास रहेगा, उन सब की चिंता मुझे है। मुझे पता है तुम्हारे
तुम्हारे लिए वो चीज़ें ज़रूरी है और मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ अपने आप का इनकार करने का मतलब यही है कि हम सांसारिक बातों में जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हम सोचते हैं यही हमें चाहिए, उससे हटकर अब हमें आत्मिक चीज़ों में चलना होगा और अपने स्वभाव को, अपनी इच्छाओं को हटाकर प्रभु की ओर लगाना पड़ेगा, संसार से हटाकर प्रभु की ओर लगाना पड़ेगा। ये है अपने आप का इनकार करना। हमारा अहम, हमारा जो खुद मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये जो आपका अहम है इसको आपके अंदर से निकालना होगा, तभी आप यीशु मसीह के पीछे चल पाएंगे। और आगे कहते हैं अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अब ये अपना क्रूस उठाने का अर्थ कई लोग गलत समझ बैठते हैं। वो क्या करते हैं कि जाते हैं बाजार से या कहीं से क्रूस खरीद लेते हैं और अपने गले में लगा लेते हैं, टांग लेते हैं और कहते हैं जी मैं तो अपना क्रूस उठा रहा हूँ, ये तो मैं खरीद के लाया इसलिए मेरा है। यहाँ पर यीशु मसीह आपको उस क्रूस को लटकाने की बात नहीं कर रहा है, परंतु यहाँ समझने वाली बात यह है, आत्मा में आप समझिए कि क्रूस का मतलब क्या है। क्रूस की मृत्यु एक सजा थी, है ना। यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, पहली बार यीशु को क्रूस पे लटकाया गया, और कोई इससे पहले नहीं लटका, नहीं, ये नहीं है। यीशु मसीह से पहले भी बहुत सारे लोगों को क्रूस की मृत्यु दी गई, लेकिन यीशु मसीह को क्यों दी गई? क्योंकि यीशु मसीह पाप बलि के लिए मारा गया, सत्य के रास्ते पे चलते हुए हमारे लिए उसको बलिदान अपने आप का दिया। तो यीशु जो क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसको कितनी बातों का सामना करना पड़ा। उसकी निंदा की गई, उसको मारा कूटा गया, उसको बुरा भला बोला गया, उसके बाद उसको कीले ठोक दी गई, यानी कि जितनी बुरी चीज़ें उसके संग कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया। तो उसी प्रकार से अब यीशु कहता है कि तुम अपना क्रूस उठाओ, तो उसका अर्थ है कि आपके जीवन में भी यीशु मसीह के समान बेइज्जती का सामना आपको करना पड़ेगा, बुरे लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा। लोग आपको गलत कहेंगे, आप गलत नहीं हैं तब भी लोग आपको गलत कहेंगे, आपको वो सहना होगा। यीशु मसीह के नाम के कारण आप सताए जाओगे, हो सकता है कि आपको मारा पीटा भी जाए, वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में यीशु मसीह के साथ चलने के कारण बहुत सारे दुख, मुसीबतें, बीमारियां आएंगी जो आपको परेशान करेंगी। उन सबको सहते हुए जो व्यक्ति आगे चलता है वो अपना क्रूस उठा रहा है। क्रूस का मतलब है दुख, दर्द, निंदा, बेइज्जती और जो कुछ आपके संग किया जा सकता है, जो यीशु मसीह संग किया है, वो सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है वो आपके लिए क्रूस है। तो जब आप अपनी क्रूस उठाने की बात सुनते हैं तो ये याद रखिए कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे तरह शांत रहो, जैसे मैंने किसी को बुरा नहीं कहा तुम भी बुरा मत कहो। लेकिन आज उल्टा होता है, मसीह लोगों के विरोध में कोई कुछ बोले तो वो तुरंत भड़क जाते हैं। आज यीशु मसीह के विरोध में अगर कोई कुछ कह रहा है तो मसीह लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे उनके पास्टर के विरोध में, उनके प्रॉफिट के विरोध में कोई कुछ कह देता है वो तो लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं मेरे प्रियो। तो ऐसे लोग जो अपने पास्टर की सेवा में लगे हुए हैं, जो पास्टर को ही परमेश्वर बना चुके हैं, ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका मन फिराने का समय है। अगर आज आप मन नहीं फिराएंगे तो आपके पास्टर जो गलत चीज़ों में हैं वो तो नरक जाएंगे ही जाएंगे, साथ साथ आप लोगों को भी खींच कर नरक ले जाएंगे। और ऐसे लोग जो वचन के अनुसार नहीं चलते, मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, एक बार बाइबल पढ़िए, बाइबल के अनुसार समझने की कोशिश कीजिए। इंसान चाहे वो पास्टर हो चाहे भविष्यवक्ता हो, वो परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता। अगर कोई भविष्यवक्ता अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा ले रहा है तो वो पाप कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचिएगा, क्या आपने अपने आप का इनकार किया है? क्या आपने अपना क्रूस उठाया? अगर नहीं तो आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कमी है तो प्रभु के सामने बैठकर क्षमा मांगिएगा और प्रभु से कहिएगा, परमेश्वर मुझे एक और मौका दीजिए ताकि मैं आगे बढ़कर आपके वचन के अनुसार जीवन जी सकूं। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आपको समझ में आया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।